अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी चरसी मटका गोश्त, जो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरे स्टाइल में बनाया तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। ये बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बनेगा इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी वीडियो को। तो चलें हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 kg बीफ विद बोन्स लेना है। आप लोगों ने 3 से 4 हड्डियाँ इसमें डलवा लेनी है, इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अब लेना है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए लेनी है हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप भर के दही। तो ये इन सब को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने गोश्त को तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए मेरीनेट कर देना है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग ओवरनाइट भी इसको मेरीनेट कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मिसालों को मिक्स करके हमने इसको मेरीनेट कर देना है 1 घंटे की तरह के लिए। तो अब 1 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम ले लेंगे मटका, उसमें 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। हमने इसको सरसों के तेल में बनाना है। और 2 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं, बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक, ये हमने डाल देने हैं। 4 बड़े टमाटर काट लिए हैं मैंने, लेकिन टमाटरों का छिलका आप लोगों ने उतार लेना है क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब हमने इसमें अपना गोश्त डालना है। जो बोन्स वाला गोश्त है वो हमने इसमें पहले डालना है, क्योंकि हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले बोन्स वाली जो बोटियाँ होंगी वो हमने नीचे रखनी है। और जिस बाउल में हमने मैरिनेशन की थी उसी में हाफ़ कप हमने पानी डाल के वो डाल देना है। अब हमने इसके ऊपर आटा लगा देना है, इसको अच्छी तरह से बंद करने के लिए, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो चारों कोनों पे हमने अच्छी तरह से आटा लगा के उसको ऊपर से ढक के बंद कर दिया है। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए मीडियम से लो आंच पे पकने के लिए रख दिया है। अब मिलते हैं 2 घंटों के बाद। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने अच्छी तरह से इसके किनारे जो हैं वो अलग कर लेने हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत एहतियात से अपने आप को सेव करके, क्योंकि इसमें से स्टीम निकलेगी, तो आपने एहतियात से इसके जो किनारे हैं वो अलग कर लेने हैं। तो 2 घंटे हमने अच्छी तरह से इसको पकाया है मीडियम से लो आंच पे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बाद जब हमने ऊपर से ढक्कन उठाया है, आधा कप हमने इसमें पानी डाला था और ये देखिए अभी भी इसमें पानी है, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और मीट ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो आधा कप हमने पानी डाला था, आप लोगों ने पानी ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हमें टमाटर प्याज जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, अच्छी तरह से हर चीज़ जो है वो गल चुकी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो 10-15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। देखिए ऑयल कितनी अच्छी तरह से जो है वो सेपरेट हो गया है। और ये देखें बोटी और गोश्त हमारा जो है वो कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप लुक देखें, ये कितनी अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों को मैं एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से गला है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। बोटी कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो गई। ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा इंशाल्लाह और बहुत ही ज़्यादा जायके वाला होगा। आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अगर आप लोगों को ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इस स्टेज पे आप लोग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह बहुत अच्छा इंशाल्लाह लगेगा और बहुत ही ज़्यादा लजीज होगा। तो ये देखिए ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। और इसकी स्पेशल जो बात है, हमने इसे सरसों के ऑयल में बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जायके वाला होगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो इस स्टेज में हमने इसमें डाल देनी है 4 से 5 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें आप लोगों ने लेनी है।
और 1 टेबलस्पून आप लोगों ने इसमें कसूरी मेथी ये ज़रूर ऐड करनी है, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। इससे इंशाल्लाह टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेहमतें और बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में इतनी लज्जत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटका गोश्त है वो कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए इसकी कितनी अच्छी लुक है कि इसको खाने का दिल करता है। इंशाल्लाह ये आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम मिसालों में, बहुत ही कम मिसालों में और बग़ैर मेहनत के बनने वाला मटका गोश्त। इसमें बिल्कुल भी हमने कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ हमने ढक के इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया और बस आप लोगों ने फिर ढक्कन उठा के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए हमारा मटका गोश्त रेडी हो गया। अब मैं इसको खा के ट्राई करती हूँ। ये देखिए कितना टेंडर है ये, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बना है। आप लोग एक बार इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह